हेलो। हाँ सर, हाँ गुड जी। इवनिंग। इवनिंग। हाँ बताइए। अच्छा, आप बोल रहे क्या? हाँ, फ़ोन कट गया था। देखिए, मैं आपको अपना हाँ अपना हाँ नाम बता हाँ, तो देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम अफ़ू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। और आपका नाम क्या वो है? तो ठीक है सर। मेरा नाम सतपाल सिंह जी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा कहना मतलब ये है कि एक आदमी के, इंसान के दिमाग को पढ़ लीजिए, वो अपना आप में ब्रह्मांड है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर करेंगे रिसर्च तो फिर आपको ये सभी दुनिया पाखंड लगेगी और सभी धर्म के रूल आपको लगेंगे किसी इंसान के बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का बौद्धिक विकास कैसे होता है उसका आपको समझना पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए, एक मुझे बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपना दीजिए सतपाल भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक एडवोकेट हैं, थोड़ा मतलब अपना दिमाग चलाइए, ठीक है, वकालत वाला। मुझे ऐसा बताइए डायरेक्ट कि मान लीजिए भाई मैं इस्लाम को मानता हूँ, तो मेरे को ऐसा बताइए जो आपकी जो ये इस्लाम की भाई जो तालीम है, शिक्षा है, इससे आज के इंसानों को ये उनको मतलब भाई वो लॉ से नुकसान है। तब तो मैं सोचूं कि हाँ यार, वाकई इस्लाम से तो इंसानियत को मेरे भाई फायदा नहीं है, नुकसान है। तभी मुझे तो मैं भाई मुझे बात वो अपनी अकल मुझे इस्तेमाल बात वो करूंगा। पहली चीज तो मुझे बात ये प्रूव करनी है कि वो किसी की अल्लाह की आवाज नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है जो किसी को मैसेज देता नहीं है। मुझे पहली चीज ये प्रूव करनी है। जी, ये कुछ एक चीज चीज प्रूव आपने होगी। बिल्कुल सही की है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन ये हाँ, दूसरी बात आपने अपनी अक्ल से बोल दी कि वो किसी को पैगाम अपना नहीं देता है। नहीं देता है सर, मैं वही कह रहा हूँ। क्यों वही नहीं देता है। देता क्यों? है? क्योंकि इसकी जबान नहीं है, ईश्वर की जबान नहीं है। मोबाइल को इसे आपने बनाया, तो आप मेरे भाई ये कैसे चलता है, इसमें क्या चीज करना है, कैसे चार्जिंग होती है, ऊंचाई से पटकेंगे तो टूट जाएगा, पानी में डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। अरे अगर वो फोन चीज बनाया आपने है तो बोल दी ना। भाई आप एक छोटी सी मैंने लिखेंगे ना बनाया है तो किताब। मैंने बनाया अब है तो मेरे जरूरी पास मेरी थोड़ा है कि जबान वो है। कहेगा कि नहीं ये मोबाइल जिसने बनाया है, हमने इंसान को नहीं देखा, तो इसका मतलब इंसान को मानेंगे नहीं, ये जो फोन है अपने आप ही बन गया। नहीं, मैं ये वही इलॉजिकल तो है। कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, लॉजिकल बात आप इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपने एक इंसान के रूप में जैसे भगवान को मान रहे हो। नहीं, भगवान हम इंसान नहीं है। लॉजिकल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो हमारा भाई जो दीन है, रास्ता है, ठीक है, इंसानियत पे वो चलने आपका है ना। वाला, वो लॉजिकल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। इलॉजिकल नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ आप मत मानो, वो आपकी नहीं नहीं, लाइफ अरे है। ये मैं मैं वही कह नहीं रहा कह हूँ। रहा हूँ सतपाल भाई। आपने जो मैं बात आपको कही ना कि हाँ। मेरी लाइफ और मेरा अपना रूल, तो हो सकता है आपका रूल जो है वो हो सकता है ठीक भी हो, गलत भी हो, लेकिन एक से ईश्वर का जो नहीं रूल सर, है उससे आपको फायदा मेरा ही रूल होगा। ये है। मेरा रूल ये है कि मैं बकरा काट के खाऊं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मेरा रूल ये है मैं मुर्गा खाऊं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मेरा रूल ये है कि मैंने कोई हिरण मार के खाया तो मैं जेल जाऊंगा। क्योंकि मेरा रूल ये है कि मुझे संविधान फॉलो करना है और उससे ही मेरी दुनिया, जो मेरी जिंदगी है, वो जन्नत और जहन्नुम बनेगी। जन्नत तो यहीं पे है, जहन्नुम यहीं पे है। जो कुछ भी है सब धरती पे है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बुद्धिहीन लोग होते हैं ना, बुद्धिहीन लोग या जो है अंधविश्वासी लोग या जो आस्था से जुड़े हुए लोग, ये तीन लोग ऐसे हैं जैसे बच्चे। इसलिए पैगंबर साहब ने टारगेट किया, सबसे पहले टारगेट किया बच्चों को। क्योंकि तालीम बच्चों को दो, बच्चों के दिमाग में डाल दिया। मैं था मुझे डाल दिया कि भूत होते हैं। मेरे दिमाग में चीज डाल दी। मेरे एक चीज दिमाग में बताइए, यही चीज। अगर सब कुछ दुनिया में है, बस मतलब यही हमारे लिए जन्नत है, यही जन्नत है, यही सड़क है, ठीक है, यहीं पे नरक है, तो फिर आदमी तो फिर अच्छा ही करेगा ही नहीं। फिर आदमी क्या करेगा कि एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय करो। अरे लड़कियां हैं, एंजॉय करो, यही तो है आराम सर, से जाओ, ऐश यही करो, है। शराब पियो, मजे लो, एक ही जिंदगी है, तो आदमी बचेगा कैसे बिल्कुल बुराई से? नहीं, तो मैं वो तो कह रहा हूँ, बुराई से बुरे से तभी तो बचने के लिए बचेगा ना धर्म का जब डर डाला उसकी ये गया है। आस्था होगी, ठीक है, यकीन तो होगा मैं कह कि रहा भाई हूँ अब अगर हम मरेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो एक शत ईश्वर हमको देगा स्वर्ग, तभी तो धरती वो भाई वो अच्छे काम करेगा। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि मैं बिना डर के भी अच्छे काम कर सकता हूँ। मुझे किसी के डर की जरूरत नहीं है। मैं बिना डर के भी, मैं नेकी भलाई रहे, मैं पता है मैं एक्सीडेंट केस लेता हूँ ओनली। मैं कोई भी फौजदारी केस नहीं लेता हूँ और मैं मारपीट केस लेता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक्सीडेंट केस लेता हूँ जिसमें लोगों को क्लेम दिलाता हूँ। लोगों को क्लेम मिलता है तो जो कोई मर गया है पीछे, जो उसका वो बच्चे है यतीम है, तो मैं देता हूँ बदले में। एडवोकेट साहब, सुनो अभी आपने तो कहा था मैं कि मैं बकरा खा लूंगा, मुर्गा खा लूंगा, लेकिन भाई मैं उसको नहीं खाऊंगा, हिरन को, क्योंकि आपको डर है ना कि अगर आप हिरन को मारेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। भाई जब सलमान खान ऐसे लोग भाई नहीं बच पा रहे तो आप कहाँ से बच जाएंगे? तो आपको डर है ना, आपको डर ही नहीं तो रोका। अभी डर ना होता हिरन भी आप मार के खा लेते। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ सर, ये डर ही डाला गया है, बाकी ईश्वर की आवाज नहीं। मैं तो कह रहा हूँ धर्म के नाम पे डर डाला गया है और डालना जरूरी है। तो किनके लिए? नहीं, ये डर डाला नहीं गया, कुछ डर है जो ईश्वर की तरफ से। ईश्वर ने कहा है मदिरा पान करोगे, शराब पियोगे तो तुम्हारे लिए दंड है। अगर तुम भाई वो तुम सूद करोगे, कोई से पैसा लेके उसको सूद पे पैसा दोगे, उससे एक्स्ट्रा पैसा लोगे, तो ये दंड है।
अगर तुम औरतों के साथ बिना शादी के विवाह के अगर तुम उसके साथ भाई अगर तुम मतलब भाई वो शारीरिक संबंध बनाते हो तो ये दंड है, तभी तो इंसान रुकेगा गलत कामों से। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये ईश्वर का संविधान है जो इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर सारे लोग ईश्वर के संविधान पे चलेंगे ना तो यकीन जानिए इस धरती से जो पाप है उसका नाश हो जाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर का अगर अकॉर्डिंग है तो फिर मुझे गाय मार के खा लेनी चाहिए, मुझे हिरण मार के खा लेना चाहिए। मुझे ये कानून मुझे जेल में क्यों डालता है? देखिए तो फिर वही चीज, ये गाय हिरण तो ये मतलब जो इंडिया है, इंडिया के कानून ने इसको बैन किया है ना, एक शर्त ईश्वर ने तो भाई नहीं किया है ना। मैं तो जेल में चला गया ना, मेरी लाइफ तो होगी ना बर्बाद। फिर मुझे ऐसा कि तो आपको डर है तो आप रुकेंगे ना कि भैया अगर मैं गाय मार दूंगा हिरण मार दूंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, तो आप भाई नहीं खाओगे। तो इसी तरह ईश्वर भी कह रहा है कि शराब ना पियो, लड़की के साथ अवैध संबंध ना बनाओ, तो आप रुकेंगे। मेरा ईश्वर तो मुझे ये कहता है कि सभी जीव मैंने पैदा किए और किसी जीव को तुम किसी से पैसा नहीं करोगे, किसी जीव को तुम्हें मारने की अलाउ नहीं है, तुम किसी जीव को मार के नहीं खाओगे। मेरा ईश्वर ये बोलता है, फिर क्या बोलना आप मुझे बताओ। देखिए ईश्वर ने मुझे ये कहा है, ईश्वर अगर चाहता, चलिए ठीक है, आपको बनाने वाला, देखिए मैंने बनाया है फोन, और मैं फोन में अगर मैंने चार्जिंग का दिया है भाई एक मतलब एरिया दिया है, ठीक है, तो उसका माना क्या है कि फोन इस्तेमाल करेंगे बैटरी डाउन होगी तो ये चार्जिंग का भाई ये मतलब भाई पॉइंट है, इसमें भाई हम अपनी डालेंगे केबल को और इसको चार्ज करेंगे। यही तो मकसद है छेद का, है ना। अगर फोन में कोई छेद है वहाँ पे चार्जिंग भाई वो जैक है तो वहाँ पे अपनी भाई वो डेटा केबल लगाएंगे, उससे फोन को चार्ज करेंगे। तो अब ये भाई हमें समझ में आ गया कि जो हमारा फोन है इसमें जो भाई ये जैक है इसका मकसद है भाई चार्जिंग होना। इसी तरीके से आपको बनाने वाला और हमको बनाने वाला जो एक छत्र ईश्वर है, जिसको अरबी में हम लोग अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया और इंसानों को जो दांत दिए वो दांत भाई चपटे भी दिए और कौन से दिए, नुकीले भी दिए। यानी कि हम शाकाहारी भी खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं। तो ईश्वर ने दिए हैं दांत तो काहे के लिए दिए हैं? अगर ईश्वर चाहता है कि नहीं खाली हम घास फूस खाएं तो उसने ये हमको भाई जो कोने में दांत हमारे हैं नुकीले वाले भाई वो काहे के लिए दिए। और जो हमारा पेट है, सिस्टम है, ठीक है, पेट में भाई हम एक शत ईश्वर ने ऐसा पेट बनाया है कि अगर हम शाकाहारी खाएंगे तो भी भाई आराम से उसको पचा लेंगे और अगर मांसाहारी खाएंगे उसको भी पचा लेंगे। अगर ईश्वर का ये रूल होता कि नहीं सिर्फ शाकाहारी खाओ तो हमको ऐसा सिस्टम ही ना देता। अभी कोई गाय है, गाय अगर भाई वो मांसाहारी खा लेगी तो गाय खा नहीं पाएगी। कुत्ता अगर घास फूस खा लेगा तो भाई उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो एक शत ईश्वर ने सिस्टम बनाया है ना, अब हम एक शत ईश्वर के बनाए हुए सिस्टम को ना माने और कहे नहीं मेरी लाइफ मेरा रूल। तो आप जब जाते होंगे कोर्ट में तो आप जाइए कोर्ट में भी कहिए कि भैया मेरी लाइफ में मेरा रूल है, मैं ये काला कोट पहन के नहीं आऊंगा, मैं आराम से बनियान पहन के आऊंगा। जगिए जज साहब, कोर्ट के अलावा सुनो तो मैं वही कह रहा हूँ, कोट पहन के मैं स्विमिंग पूल के अंदर नहीं कूद सकता। मैं कोट पहन के क्यों नहीं कूद सकते? स्विमिंग पूल के अंदर मैं कोट पहन के नहीं कूद सकता। पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड होता है हर जगह का। आप कोर्ट पे लेके आ रहे तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी आओ ना। फिर कह रहा हूँ दूसरी चीज अगर भगवान ने मुझे दांत दिए हैं, सुनो, अगर कोई इंसान वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है तो भी भाई वो इंसानियत पे अमल कर सकता है ना। उसी तरीके से अगर कोई भाई जो ये कॉस्ट्यूम है स्विमिंग वाली, अगर उसको पहन के भाई वो ना जाए स्विमिंग पूल में तो भी वो अच्छा इंसान भाई वो रह सकता है ना। सबसे पहले आपको पैगंबर और उनकी जो है मेंसरिया बोलते हैं, मेंसरिया मतलब एक आदमी के काम और काम करने की नीयत, उसके ऊपर आपको करना चाहिए रिसर्च कि कैसे हुआ और क्या किया, वो कैसे पले बड़े हुए, किस तरह से होता है। सामान्य आदमी से इसको मैच करो। एक आदमी होता है जो धोनी था, धोनी से इनको मैच कर दो कि धोनी ने क्या किया लाइफ के अंदर, यहाँ गए वहाँ वो रेलवे की नौकरी की, भटका जगह कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में जाके फिर बोला जब आपको नहीं मुझे कुछ अलग करने दो, फिर वो अलग गया वहाँ पे और फिर वहाँ पे टीम इंडिया में आया और फिर उसका हुनर उसमें था। तो उनको तो लगा कि मेरा हुनर इसमें है और इसलिए वो धोनी कप्तान बन गया, वर्ल्ड कप जीता है। उसने सब ये क्यों किए कि धोनी ने बचपन में क्यों नहीं किए? मुझे आपको समझ नहीं आ रही, आप लोग इस तक भी समझ नहीं पा रहे हो कि कोई भी आदमी 10 साल बाद उम्र में ये काम क्यों नहीं कर पाता है। ईश्वर ने कैसे उनको बाद में, क्योंकि ये मानसिक विकास बोलते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं इसको। ये 5 साल का बच्चा वो IQ लेवल वो लेके क्यों नहीं आ पाता है और 20 साल का बच्चा उसके बाद में क्यों आता है उसके दिमाग के अंदर। आप उनको जब आपको क्या ना जो बच्चे उनको सिर्फ पढ़ा रहे, आप उनको इतना समझ क्यों नहीं आ रही कुरान की, गीता की, लॉ की, और उनके बाद में जो बड़े होते हैं तब समझ में क्यों आती है इनको? समझ से आप इतने समझो IQ लेवल होता है आदमी का, वो IQ लेवल कब बढ़ता है कम से कम जो आदमी उसके बाद मंथन करता है। अब मैं आज देखिए आप जो ये मतलब ये बता रहे हैं, लॉजिक फिट कर रहे हैं, ठीक है,
आप में कोर्ट में है। अब कोई औरत अगर आती है तो वो कहती है कि हमें अपने पति के ऊपर 498 का भाई हमें केस करना है दहेज प्रथा का। मैं सर वो आप नहीं सुन तो लीजिए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कोर्ट में आती है लड़की, वो कहती है कि मुझे अपने ससुराल वालों पे 498 ठोकना है, आप ठोक दो, सबको अंदर करवाओ, तो क्या अब आप उससे ये पूछेंगे उसकी फैमिली वालों से कि आपने मेरे भाई दहेज के साथ शादी क्यों की? दहेज तो सामाजिक भाई कलंक है, लेकिन हो रहा है ना, लोग उसको ले रहे हैं, दे रहे हैं, बाद में केस कचहरी कोर्ट पुलिस थाना सब हो रहा है ना। तो आप ये नहीं कह सकते जो केस आपके पास आएगा आपको उसको हैंडल करना है। इसी तरीके से भाई धोनी ने अच्छा मैच खेला, वो कैप्टन बन गए, वो पहले क्यों नहीं? अपनी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आता है। बस वही कह रहा हूँ सर, माँ के पेट से कोई नबी पैदा नहीं होता है, बात वही कह रहा हूँ आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे नबी भी माँ के पेट से जब पैदा हुए थे नबी नहीं थे, वो तो जब 40 साल के हो गए तब जाके उनके पास पहली आकाश से जो भाई ईश्वरीय वाणी थी भाई, वो एक फरिश्ता लेके आया। और सबसे पहली जो भाई आयत थी, श्लोक था, वो था पढ़ो इकरा, पढ़ने के बारे में आया कि पढ़ो उस ईश्वर का नाम लेके जिसने तुमको पैदा किया। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि मैंने जब वकालत शुरू की तो शुरू करते ही मुझे लॉ की समझ क्यों नहीं हुई? 7-8 साल, मुझे 9 साल क्यों लग गया समझने में वकालत चीज क्या है? क्योंकि आप समझेंगे ना, इसी तरीके से जो सारा दीन है ये भी भाई कोई एक झटके में नहीं भाई कर गया। नबी ने एक आयत पे श्लोक पे अमल करके लोगों को बताया है। आप बाइबल उठा लीजिए, पूरी बाइबल पे भाई जो मतलब भाई इनके जीसस हैं, उन्होंने कभी अमल नहीं किया। वेद आप उठा लेंगे, चारों वेदों पे किसी महापुरुष ने आज तक अमल नहीं किया। लेकिन कुरान एक वाहिद भाई ऐसा ईश्वरीय कलाम है जिसपे एक इंसान ने अमल करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये अमल के लायक है, आसान है, उसको कोई चाहे तो अमल कर सकता है। आसान है इसलिए फैल रहा है सर, आसान है इसलिए क्या, उठो पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो धंधा कर लो, कुछ भी, बस जिंदगी जियो सिंपल तरीके से, बस शादी कर लो, सेटिंग कर लो और बस बच्चे पैदा करो और मर जाओ। आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी में? अगर मैंने फोन बनाया तो फोन का भाई एक लक्ष्य है कि हाँ इससे लोग बात करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, ठीक है, बाकी काम करेंगे, उसका लक्ष्य है ना। तो एक ईश्वर ने खाली इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो पैदा हो, बड़ा हो, कमाए दमाए, बीवी शादी करे, बच्चे पैदा करे, मर जाए। नहीं, बच्चे पैदा नहीं करे। क्यों? सुनो कि सभी अगर इंसान बच्चे पैदा करने लग गए तो इस धरती के ऊपर जो संसाधन है वो सीमित है, ठीक है। और नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है आपका जिंदगी में? आप बताइए, आपकी लाइफ है ना, आपका गोल है, तो आप अपना मकसद बता दीजिए, क्या है आपकी लाइफ? मेरा मकसद अब मेरा मकसद ये है कि मेरी जो थ्योरी है पूरे वर्ल्ड में फैले, जैसे कि पैगम्बर की फैली है। मेरा वर्ड और मेरी थ्योरी फैलाना बहुत आसान है। मान लिया बहस के तौर पे कि आपकी जो मतलब भाई जो ये बात है थ्योरी ये फैल गई, फिर उसके बाद आपका क्या मकसद है? अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट लक्ष्य क्या है आपका? अल्टीमेट लक्ष्य मेरा कुछ नहीं है, बस ये जिंदगी जीनी मुझे, बस और जिंदगी मुझे रोज मैं खेल दिखाएगी, मैं उसके साथ खेलूंगा, बस ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। एक दिन आपको आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद क्या अल्टीमेट गोल है? बस खेल खत्म है नहीं सर, उसके बाद है ही नहीं सर। हाँ, यही हमारा एक ईश्वर बताता है कि जब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे सारे खेल खत्म हो जाएंगे, तब फिर भाई टाइम आएगा भाई आपके हिसाब किताब का कर्मों का। अच्छे कर्म है तो स्वर्ग है। डर आएगा आपका, फिर नहीं, फिर आपका डर आएगा बस कि मुझे मौत के बाद मुझे मरना नहीं है, मुझे मौत के बाद ये डर होगा तभी तो भाई हम जाएंगे स्वर्ग में, जब ईश्वर का डर होगा कि ईश्वर हमें देख रहा है। अभी मानिए मैं आपसे 500 रुपये उधार मांगू, मैं 500 रुपये आपसे उधार मांगू, बाद में आपको ना दूं, तो ये मेरे को डर होगा ना यार। बताओ, मैंने यार एडवोकेट साहब के 500 रुपये उधार मांगे, दिए नहीं, अब पता नहीं मरने के बाद क्या होगा मेरा। ये डर है ना, डर से आदमी बुराई से बचता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने कभी समझा ही नहीं कि इस इंसान और उसका दिमाग किस हद तक जा सकता है। अरे आपके पास कोर्ट में लोग केस लाते हैं तो उनको डर होता है ना कि भाई केस हम जीत जाएंगे तो सामने वाले को सजा हो जाएगी, सामने वाली पार्टी भाई डरती है कहीं हम जेल ना चले जाएं, फांसी ना हो जाए, तो डर है ना। सर आप घूम फिर के कोर्ट में डर से तो बचता है आदमी भाई, वो गुनाह से, क्राइम से। कोर्ट से बाहर जिंदगी निकाली ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोर्ट से बाहर जिंदगी निकाली। आपको मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ऊपर को गुनाहों की किताब है तो वो थ्योरी है ना सर, आपकी थ्योरी आपकी मतलब ये लॉजिकल नहीं बैठ रही है।
वो इसलिए नहीं बैठ रही है कि आपने वो चीज पढ़ी है ना। ये कहने का मतलब है कोई धर्म ना मानो, ईश्वर जो है वो काल्पनिक है, वो खाली एक डर है, भय पैदा कर रहा है, एक्चुअल में नहीं है कोई ईश्वर। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं ईश्वर है, उसका कोई रूप आकार नहीं है और कोई आंख उसको देख नहीं सकती है। उसने जो जो इंसानियत के लिए अच्छा था, भलाई का काम था, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने पैगंबर के जरिए इंसानियत को बता दिया कि ऐसा करोगे तो अच्छा है, वैसा करोगे तो बुरा है। अपने बाप को कोई गलती करेगा, बात वही है। लेकिन मैं कहता हूँ जब मर्द अपने बाप को कोई गलती करता है, बात वही है। तो मैं भी अपने बाप, मैं तो पहले बोलता हूँ मेरे बाप की ये गलतियां की है, आप वो भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो वही डर है, वही एक डर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, जो भाई एक शत ईश्वर के भाई वो नबी थे, उन्होंने अपने बाप का दीन छोड़ दिया था। यही तो एक शत ईश्वर का जो भाई धर्म है, इस्लाम का माना होता है शांति। इस्लाम में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं पता है आपको? अगर आप भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं, तो हम आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, यानी कि एक शत ईश्वर की तुम पे शांति हो। तो हम एक दूसरे को शांति भेजते हैं, अशांति वाला कोई काम ही नहीं है। इस्लाम के अंदर वसुधैव कुटुंबकम ये बात लिखी हुई गई क्या? वसुधैव कुटुंबकम के पूरा विश्व है वो मेरा कुटुंब के समान है, ये बात लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। तो फिर ईश्वर की आवाज है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर पूरे विश्व के लिए वो कल्याण की कामना करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, मुसलमान की हेल्प करेगा, मुसलमान की जो सहायता करेगा, ये क्या है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप? एक्चुअल में भाई इतनी ज्यादा हिंदी मेरे को आती नहीं है, तो मैं मतलब समझ नहीं पाया। देखिए, हमारा ईश्वर क्या कहता है? हमारा ईश्वर कहता है कि जिसने किसी एक भी गुनाह इंसान को भाई मारा, हत्या की, गोया उसने सारी इंसानियत की हत्या की, सारी इंसानियत की हत्या करने का उसको भाई पाप होगा, दंड होगा। और अगर किसी ने एक की जान को बचा लिया तो गोया उसको सारी इंसानियत बचाने का उसको मिलेगा पुण्य। तो हमारा एक शब्द तो सारे इंसान, और जो ईश्वर ने, ठीक है, अपने भाई वो पैगंबर को भेजा, प्रेषित को भेजा, वो खाली अरबों के लिए नहीं थे, वो सारी इंसानियत के लिए थे। और इनका जो भाई जो जिक्र है वो तमाम भविष्यवाणी में आया है, बाइबल में भी आया है, वेद में भी आया है, ठीक है, पुराण में भी आया है, यहाँ तक कि जो कल की अवतार है वो भी अल्लाह के नबी थे। तो तमाम जितनी धार्मिक किताबें, भले ही उनमें बाहर की बातें में ठीक है मिलावट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी पैगंबर के बारे में भविष्यवाणी जो का त्यों है। सर ईश्वर ने बनाया ना अपने को, सभी को। क्या? अपने सभी को ईश्वर ने बनाया है ना, धरती को, सबको किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया ना। कुछ एक शत ईश्वर ने बनाया है, और सबके बनाने का मकसद है, इंसान के बनाने का मकसद ये है अल्लाह की इबादत। मेरी बात तो सुनो, अल्लाह ने सबको बनाया ना। तो ये धरती गोल है, चपटी है, या धरती स्थिर है, इसके बारे में क्या है आपका सही है? क्या लिखा उन्होंने ईश्वर ने इस बारे में? हाँ, देखिए, ईश्वर ने इस धरती को बनाया है तो ईश्वर ही बेहतर जानता है कि जो भाई जो ये धरती है एक्चुअल में क्या है, कैसी है, क्योंकि बनाने वाले ही जानता होगा, बाद वाले तो जानते नहीं होंगे। तो एक शत ईश्वर के अनुसार जो ये धरती है ये गोल नहीं है, ये अंडाकार है, अंडाकार। एक्चुअल अगर साइंस आप पढ़ेंगे तो साइंस भी कहती है कि जैसे साइकिल का पहिया होता है वैसे बिल्कुल गोल नहीं है, अंडाकार गोल है। तो धरती जो हमारी है, पृथ्वी है, ये अंडाकार भाई वो गोल है। और धरती स्थिर है, सूर्य सितारा चक्कर लगा रहा है। देखिए, एक शत ईश्वर ने जो कुरान का जो अध्याय है उसका नाम है सूरे लुकमान, उसकी आयत जो है, श्लोक है, उसके 29 नंबर में कहा है कि क्या तुम नहीं देखते, अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। आप समझे? जो ये दाखिल करने का माना है, इसका होता है मिलाना, यानी कि भाई वो मिक्स करना, ठीक है। अरबी का जो मतलब यहाँ पे जो अल्फाज आया हुआ है, ठीक है, उसका माना होता है कि दाखिल करना, मिलाना, जिसका मतलब ये है कि जो रात है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन में भाई वो दाखिल होती है। इसी तरह जो भाई जो दिन है वो धीरे धीरे रात में भाई वो बदलता है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब भाई दुनिया गोल हो। अगर दुनिया चपटी होती तो रात दिन में और दिन रात में अचानक बदल जाता, लेकिन नहीं, अचानक नहीं। आप समझे? और कुरान का जो अध्याय है सूरह जुमर, उसकी आयत 5 में है कि उस अल्लाह ने बनाए आसमान और जमीन ठीक तौर पर,
यानी सही अंदाज में। और वह ईश्वर जो अल्लाह है वो रात को गालिब करता है दिन पर और दिन को गालिब करता है रात पर। वो तो समझ गया मैं। सूरज घूमता है या फिर धरती घूमती है बताओ? सूरज घूमता है धरती घूमती है? सूरज हाँ। गर्दिश करता है। और धरती फिक्स है? देखिए कुरान का एक अध्याय है जिसका नाम है सूरे अल अंबिया, उसकी आयत नंबर 33 में आता है कि वह अल्लाह की जात है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को बनाए और सभी जो भी मतलब भाई जो वो प्लेनेट है वो भाई तैरते हैं अपने अपने फलक पर, अपने अपने फलक पर तैरते हैं। तो यही सब बातें अगर आप सूरज घूमता है, सूरज स्थिर है? हाँ, इसके ताल्लुक से भाई जो एक शत ईश्वर है उसने भाई एक अध्याय में कहा है, अध्याय का नाम है सूर्य यासीन, उसकी आयत भाई 40 है गालिबन। उसमें आता है कि जो सूरज है उसको भाई ये मतलब परमिशन नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात आगे बढ़ सकती है दिन से। हर एक चला जा रहा है अपनी जो उसकी जो मतलब भाई फिक्स है, मतलब जो फिक्स उसकी मतलब भाई वो एक वो पॉइंट है, जगह है, उसके ऊपर भाई वो चल रहा है। सूरज घूम रहा है ना, मतलब बात ये है। अरे भाई चांद जो है भाई वो अपना जो फिक्स एक भाई उसकी जो होती है धुरी, उसके ऊपर भाई वो जब भाई वो घूमता है गर्दिश करता है तो उतना ही वक्त लगना है जितने की उस दुनिया के जो मतलब बाकी के ग्रह है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने में लगते हैं। वह एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 29.5 दिन लेता है। मैं सूरज घूम रहा है, सूरज स्थिर है? सूरज तो भाई स्थिर है ना, गर्दिश करता है। कुरान में कहाँ लिखा हुआ सूरज स्थिर है? सूरज तो घूमता है। नहीं, स्थिर का माना वैसा नहीं है। सूरज जो है गर्दिश करता है, वो मतलब घूमता है। हाँ बस वही तो बात है ना, सूरज घूमता नहीं, सूरज तो फिक्स है। गर्दिश करता है भाई, उसका माना ये नहीं है कि वो घूम रहा है, नाच रहा है, टहल रहा है। अरबी में जो आता है उसका माना अलग है। गर्दिश का मतलब क्या है? गर्दिश का मतलब वो एक पर्टिकुलर दूरी में घूम रहा है, वही कह रहा हूँ ना। कुरान की जो आयत है, ठीक है, सूरे अल अंबिया की उसकी आयत जो 33 है कि जो वह अल्लाह की जात है, ठीक है, जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को बनाया और सभी ग्रह तैर रहे हैं अपने अपने जो फलक है उसके ऊपर। इस कुरानी आयत में जो अरबी का भाई अल्फाज है मतलब जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो अरबी का अल्फाज है गालिबन। अरे एक तो कुरान मेरे पास समय है नहीं, अरबी में जो वहाँ पे अल्फाज आया है वो है यस्बहून, ठीक, उसका इस्तेमाल हुआ है। इसका माना होता है सबाहा से, मतलब जो ये अल्फाज भाई ये आया है जिसमें किसी कोई भी मतलब भाई जो वस्तु होती है गतिमान उसको मतलब भाई उजागर देख के, ठीक है, उसको उजागर देख के मन में जो गति की जो कल्पना पैदा हो, मतलब जो वो कल्पना होती है, एहसास होता है जब वो पैदा होती है, वही इस लफ्ज का मतलब है। अगर इस अल्फाज को जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब भाई ये नहीं होगा कि मतलब भाई जो वो रोल है रोल कर रही है, ठीक है। ये कुरान जब आप, मैं तो सबसे पहले आपसे कह रहा हूँ, आपको आपकी जो मेरे भाई थ्योरी है वो लोगों तक मतलब भाई पहुंचाने से पहले आप जो भाई अनुदित कुरान है, कोई भी हिंदी वाली इंग्लिश वाली जो भी आपको आती हो उसको एक बार लीजिए और 114 अध्याय हैं वो सारे के सारे पढ़िए। पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो किताब है एक भी तालीम शिक्षा इंसानियत के खिलाफ नहीं है। और कितनी साइंटिफिक बातें आएंगी इसमें। मैं उसका साइंटिफिक बात है, इसमें पानी कैसे बना हुआ है? ये कहाँ है? पानी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। पानी किसने बनाया? हाँ, क्या मतलब? कह रहा हूँ धरती पे पानी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। हाँ, पानी ना हर चीज अल्लाह ने बनाई है।
हाँ तो फिर पानी किससे बना है वो चीज इसमें कहाँ आई हुई है कुरान के अंदर? पानी किससे बना है? देखिए पानी मेरे भाई किससे बना है, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आसमान से भाई पानी को बरसाया, ठीक। और जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, पानी का जो मतलब भाई एक वो साइकिल होता है, ठीक है, वो पूरा साइकिल भाई अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है। जैसे कौन सा साइकिल? कैसे? जैसे आपको बता दे रहे हैं, कुरान का एक अध्याय है, ठीक है, सूर्य गालिबन उसका जो सूर्य का नाम है वो है सूरा जुमर। उसकी जो आयत 21 है उसमें क्या आता है सुन लीजिए। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और फिर उसे सोतों, चश्मों और नदी नालों में नदी नालों की शक्ल में जमीन के अंदर भाई वो जारी किया, फिर उस पानी के जरिए तरह तरह की अल्लाह ने क्या किया? सबको दिख रहा है। यहाँ से ये तो सूरज कर रहा है, सूरज की गर्मी यहाँ गिर रही है, यहाँ से जब वो पानी वाष्प बन के उड़ रहा है और फिर बादल बन रहे हैं, वो नीचे आ रहा है। ये जो साइकिल है वो तो सब ईश्वर ने तो बनाया है ना, सूरज के किसी इंसान ने बना दिया है? आपकी थ्योरी ने बना दिया है? आप कुछ एडवोकेट सर, सूरज को ना तो आपने बनाया है और ना हमने बनाया है। हम तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं, एक शत ईश्वर ने बनाया है ना, चांद सूरज सारे। सुनो, मेरी बात सुनो। छोटी सी बात ये है कि पता है धर्म के जितने भी रूल बने ना आज तक, जितने भी धर्म बने उनका कारण क्या पता है? कारण ये था कि जो इंसान के बस की बातें नहीं है उसके ऊपर उन्होंने भगवान एक नाम डाल दिया है। क्योंकि मैं चल रहा हूँ रोड के ऊपर, मैं मेरी सही साइड में हूँ, सामने से आदमी आकर रॉन्ग साइड में गिर गया, मेरी क्या गलती है? तो अब क्या बोलोगे? भगवान ने नसीब में लिख दिया है, ये बोलोगे ना? अब भगवान नसीब में मेरा अक्षर नहीं भाई, ये सब तो बेवकूफी वाली बात है। तो देखिए जो तकदीर होती है ना, तकदीर, इसको आम तौर से मेरे भाई इंसान इसको समझ नहीं पाया है, ठीक है। देखिए जो आस्था होती है, ठीक है, वो कितने टाइप की होती हैं आपको बता देते हैं। हमारे जो अल्लाह के नबी थे, प्रेषित थे, उन्होंने बताया कि जो ईमान है, ईमान के अरकान है 6, यानी कि जो आस्था है वो 6 चीजों पे हमको लानी है। पहली चीज क्या है? एक शत ईश्वर पे आस्था, यानी कि अल्लाह पे आस्था। उसके जो फरिश्ते हैं उसके ऊपर आस्था। उसके जो अंबिया हैं, यानी कि जो उसके नबी हैं, पैगंबर्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी आए हैं उनके ऊपर आस्था, ठीक। और उसके बाद जो मतलब भाई कयामत है, परले का दिन है, उसके ऊपर आस्था कि हाँ भाई परले आएगी, इसके ऊपर हमको आस्था रखना है। और आखिरी क्या है? तकदीर पर, भाग्य पर आस्था रखना। तो भाग्य क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, तकदीर क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैंने औरत का रेप कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? इसमें ईश्वर की गलती है, मेरी तकदीर में था, मैंने रेप कर दिया। नहीं, ये तकदीर का माना गलत है। तकदीर क्या है? एक शत ईश्वर, वो सब कुछ जानने वाला है। हम आगे क्या करने वाले हैं ये हमसे पहले ईश्वर जानता है। तो ईश्वर पहले जानता था, तो उसने पहले ही भाई तकदीर में नोट करवा दिया। जैसे मैं जा रहा हूँ सीधे, अब एक रोड जा रही है भाई वहाँ पे कानपुर में, एक रोड जा रही है दिल्ली में। तो अब मैं वहाँ जाऊंगा, मैं कौन से रास्ते पे जाऊंगा? कानपुर वाले पे जाऊंगा या भाई मैं दिल्ली वाले पे जाऊंगा? ये मुझसे पहले एक शत ईश्वर जानता था। तो एक शत ईश्वर ने ये पहले ही तकदीर में नोट कर दिया कि अप्पू खान जब जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो वो मतलब भाई यहाँ से वहां जाएगा। तो ये एक शत ईश्वर पहले से जानता था। वो चॉइस हमारी है कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये पहले से ईश्वर जानता था। ये भाग है, तकदीर है। ये नहीं है कि मैंने आपको 2 कंटाब मार दिए और आपने कहा काहे के लिए मारा, तो हम कहेंगे भाई तकदीर में लिखा था आपको मारना था। तो ये कोई तकदीर थोड़ी ना होती है। तकदीर का भाग का लोगों ने बहाना बनाया, हम बहाना नहीं बनाते हैं। हम ये मानते हैं कि हम जिस एक शत ईश्वर को मानते हैं वो इतना पावरफुल है कि हम जो करने वाले हैं वो हमसे पहले उसको मालूम है और उसने उसको भाई उसको नोट करवा दिया। तो वो तकदीर है। फिर काय की सजा? तो फिर काय की सजा? अरे करने वाले तो हम ही है ना। अब हम जा रहे हैं, एक औरत है, अब ये मेरे पास भाई चॉइस है, फ्री विल है कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध भाई मैं मतलब भाई मनाऊं कि ना मनाऊं। मना लिया, ईश्वर पहले से जानता था, उसने भाई वो नोट कर दिया। तो हम भाई इस टाइप से थोड़ी ना कहेंगे कि ईश्वर की मर्जी से मैंने औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए। नहीं,
मैं खुद अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन ईश्वर ने पहले उसको नोट कर दिया तकदीर में कि ये जाएगा, तो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाएगा। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, फिर तो तुरंत दे दो सजा, फिर बाद में क्यों दे दो? गुनाहों की बाद हिसाब कैसे होता है? गुनाह तो जो भी पहले लिख दिया इसने तो कि आप ये गुनाह करोगे, तुम्हें मैं इसलिए भेज रहा हूँ, तुम इस बच्चे का रेप कर, तुम्हें रेप करोगे, वो करोगे और फिर तुम्हें मैं वो कोड़े मारूंगा भाई। और यहाँ पे जेल डालूंगा। ईश्वर का जो कलाम है, पैगाम है, ग्रंथ है, उसको जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक भाई पैगंबर थे, नबी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि जो मेरे भाई जो मिस्र के बादशाह की जो बीवी थी बहुत खूबसूरत थी, उसने उनको ऑफर दिया कि आओ मेरे साथ, तुम मतलब भाई फिजिकल हो जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, उनके लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। क्यों उन्होंने इनकार कर दिया? एक बादशाह की बीवी कह रही है कि आओ आराम से एंजॉय करो मेरे साथ, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? संस्कार, संस्कार बोलते हैं इसको, संस्कार बोलते हैं। मैंने नहीं किया आज तक, क्यों? मैंने तो इस्लाम पढ़ा नहीं आज तक, मैं वो हिंदू धर्म पढ़ा नहीं आज तक। अच्छा, ये संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपको किसने बताया? नहीं, बात चल रही है कि वो कि अल्लाह की आवाज है या नहीं, बात नहीं चल रहा हूँ। तो मेरी माँ ने तो मुझे संस्कार दिए हैं, मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर मेरी माँ कैलकुलेट होती है, मेरी माँ कहती है कि भाई चलता रहता है, सब आपस में करते रहो, तो मैं भी नहीं करता। ये होते संस्कार, ठीक है। और वो संस्कार, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले। अच्छा, अभी आपने पूछा था जो ये सूरज है उसको मतलब भाई किसने बनाया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने बनाया? अगर अल्लाह ने भाई नहीं बनाया तो किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया। मैं तो कह रहा हूँ रैंडमली कुछ चीजें थी जो साफ। अभी मैं कहूँ जो ये फोन है, प्लेन है, हवाई जहाज है, ये मेरे पे किसी ने बनाया नहीं, अपने आप भाई ये बन गया। आप मान लोगे? वही तो बात है ना, आप इंसान और भगवान को मैच कर रहे हो, एक कर रहे हो, ठीक है ना। बात वही है कि अरे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। वकील साहब, आप एडवोकेट हो, आपके पास कोई केस में आए और कहे कि खुद ब खुद मेरा रेप हो गया, तो खुद ब खुद कैसे हो जाएगा? कोई आदमी आया होगा ना, तभी तो रेप किया होगा ना, सामने वाली पार्टी होगी, या कोई औरत कह देगी मेरा अपने आप ही रेप हो गया, मैं बैठी हुई थी, सो रही थी, सोते में हमारा रेप हो गया, ऐसा थोड़ी ना। कोई आया होगा तभी तो रेप किया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये तो आपके पास केस आया है कि सूरज को भाई आखिर अगर ईश्वर ने भाई नहीं बनाया तो किसने बनाया है? आप कह रहे हो अपने आप बन गया, तो अपने आप बनने का कोई सबूत है? यस, वही तो जो बना उसके क्या सबूत है? हाँ, बना है, इसका सबूत है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है, एक शत ईश्वर ने सूरह अंबिया की आयत नंबर भाई 30 में, कि क्या इनकार करने वाले ने क्या भाई इस चीज को नहीं देखा कि इससे पहले जमीन और आसमान सब एक थे, मिले हुए थे, मैंने उन्हें अलग किया। यानी कि जो आजकल लोग ये थ्योरी बनाते हैं ना, बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बैटरी सुनो, बैटरी और फोन दोनों एक थे, और बैटरी फूट गई और वो अलग हो गई, तो क्या ईश्वर ने अलग किया इसको? एक बम था, वो पूरा एक बम एक है, उस बम के अंदर सभी तरफ से जो भी है उसके अंदर क्या वो होते हैं, वो केमिकल टाइप होते हैं। अपने आप नहीं फूटेगा। अगर फोन आप चार्जिंग पे लगाए हैं तो अपने आप भाई वो नहीं फूटेगा, वो तभी फूटेगा जब उसको ज्यादा चार्जिंग भाई वो उसके अंदर पहुंच जाएगी। तो ये चार्जिंग पहुंचाई तो आपने ना भाई, हवा में चार्जिंग थोड़ी ना पहुंच गई, आपने ज्यादा देर चार्ज किया, आपको मालूम था कि ज्यादा देर चार्ज करने से बैटरी फूल जाएगी, दब जाएगी। इसी तरीके से एक ईश्वर को भी मालूम था कि जो ये जमीन आसमान एक है, तो हम इसको कैसे भाई इसको अलग करेंगे। तो ये भाई जो ये बिग बैंग जो ये हुआ है, ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। अपनी मर्जी से होता तो इतना एग्जैक्ट टाइम, अपने टाइम का पाबंद भाई ना होता कि सूरज भाई आराम से निकल रहा है, सुबह शाम को डूब रहा है, हमेशा ऐसा हो रहा है, रूटीन में चल रहा है, ठीक है, दिन भी आ रही है, रात भी आ रही है, इतना एग्जैक्ट थोड़ी ना होता। चांद पे सर क्यों नहीं है, मतलब बच्चे वगैरह कोई भी आपका फोन दग जाएगा तो क्या वो एकदम भाई टाइम टू टाइम उसमें फोन आएंगे, टाइम टू टाइम भाई इसमें मतलब इंटरनेट चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। अरे दग गया तो बर्बाद हो जाएगा ना। लेकिन एक शत ईश्वर ने ऐसा धमाका किया बिग बैंग का कि तमाम चीजें राइट टाइम हो गई भाई, सूरज, चांद, गैलेक्सी, सितारे सब अपने अपने भाई टाइम से, अपने रूटीन से काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक शत ईश्वर के काबू में है वो। आप बात को समझिए, लॉजिकली आप जो कह रहे हैं वो कुछ लोग मान लेंगे जिनके पास अक्ल बहुत कम होगी, लेकिन किसी के पास थोड़ा सा भी भाई इल्म होगा, ज्ञान होगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपसे चूक हो रही है, मिस्टेक हो रही है। धर्म की सभी चीजें आज का ना, इसलिए हमेशा बुद्धि लोगों को टारगेट किया गया, बुद्धि लोगों को। मेरे तर्क कर रहा हूँ आपसे,
उसे तर्क करने वाले कोई होते नहीं है। बात ये है नहीं भाई, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, अच्छी चीज है मैं ना। हम आपको गाली दे रहे हैं ना आप हमको गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में बात हो रही है, सही बात है। लोगों ने इतना मान लिया है कि मोटरसाइकिल उठ के चली गई और ओम बना की मोटरसाइकिल, वो भी लोगों ने मान लिया है ना। तो बुद्धिहीन लोगों में धर्म का फैलाव ज्यादा होता है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने इंसानी दिमाग और उस दिमाग की उपज और उसका बौद्धिक विकास और उस इंसान के दिमाग का कंसंट्रेशन और उससे होने वाली प्रतिक्रियाएं, उसके ऊपर आपने कभी नहीं किया रिसर्च। तो मुझे कोई एक ऐसा इंसान दिखाइए ना जिसकी बौद्धिक जो पावर थी, ठीक है, विकास था, बौद्धिक विकास, उसने इस चीज का हल भाई निकाला हो कि कोई इंसान भाई वो मर गया हो तो ला उसको हम जिंदा कर दें या एक मक्खी पैदा कर दें। क्या अगर इतना विकास किसी का हो जाए, ये कुरान का चैलेंज है कि जिन जिनको छोड़ के लोग अल्लाह की भाई पूजा करते हैं उनसे कहो कि एक मक्खी पैदा कर दे। ये कुरान कह रहा है। अल्लाह की औकात है तो किसी एक को अमर करके बता, अमर मैंने इसको अमर कर दिया। अमर तो है, अमर तो करेंगे ना, इसमें अल्लाह की औकात की बात ही नहीं है। अल्लाह ने खुद ही कह दिया है ना कि नेक काम करके आओ, अच्छे भाई तुम कर्म करके आओ, तुम्हारे लिए हमेशा हमेश की अमर वाली भाई तुम्हारी भाई वो लाइफ चलेगी। ये दुनिया तो एक टेस्ट है ना, जैसे भाई एग्जाम होता है, एग्जाम में आपका टेस्ट है कि आप भाई एग्जाम दो, यही तो अमर होना है। सर आप समझ नहीं पा रहे हो, प्रकृति को मिस कर रहे हो अल्लाह के अंदर। नहीं, फिर ये तो आप देखिए, जब आप मेरे भाई जाएंगे एग्जाम देने बोर्ड का तो आप कह देंगे कि अगर मेरे भाई टीचर की औकात है तो हमको पास करके दिखाए, तो टीचर जोश में नहीं आने वाला। टीचर ने एग्जाम भाई वो रख दिया है, अगर तुमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, एग्जाम अच्छे से दोगे तो पास हो गए। उसी तरीके से आप चाहे अल्लाह की औकात पे पहुंच जाए, चाहे माज़अल्लाह मतलब भाई सब पे पहुंच जाए, ईश्वर ने कह दिया तो कह दिया, ये टेस्ट है। आप अच्छे कर्म करोगे तो हमेशा के लिए अमर हो, वरना हमेशा के लिए भाई नरक। आपने प्रकृति को भी महसूस नहीं किया है, प्रकृति और जो इंसानी दिमाग को भी, उससे पहले करो रिसर्च आप, इंसान किस तरह दिमाग खेलता है, किस तरह से लोगों के दिमाग से खेलता है। देखिए साइंस चाहे कितनी आगे बढ़ जाए, 130 से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। किसी मरे हुए को जिंदा करके दिखाएं, एक मक्खी को पैदा करके दिखाएं, तो हम कहेंगे ना कि यहाँ बौद्धिक विकास लोगों का इतना हो गया है, ईश्वर एक कल्पना है, तब हम मानेंगे कल्पना है। सर मैं बाद में कह रहा हूँ, आप उस रंग में रंग चुके हो, धर्म के रंग में, तो मुझे इस बारे में धर्म के रंग में हम नहीं लगे भाई, हम तो धर्म के ठेकेदारों से बहुत दूर रहते हैं। हम तो जो एक ईश्वर का जो हक दीन है, एक सच्चाई का रास्ता है, शांति का रास्ता है, हम उस पे चलते हैं। हम भी खाना खाते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, नौकरी पे जाते हैं, कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, ईश्वर की इबादत भी करते हैं। ये थोड़ी ना है कि हम बस हम साधु बने बैठे हुए हैं। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की है तो फिर उसका फिर क्या वो हराम है हलाल है? क्या चीज? लता मंगेशकर शादी नहीं की, मैं कह रहा मतलब ये है कि आपने कभी इस पे देखिए, ये इंसान की अपनी चॉइस है। हमारे नबी ने कहा कि अगर किसी की भाई उम्र हो जाए और वो शादी के लायक है और अपनी बीवी को भाई पाल पोस सकता है और फिजिकली उसको अच्छे से रख सकता है, तो अगर वो निकाह करना चाहे करे। ये नहीं कहा गया है कि मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है तो चाहे वो लाख अच्छे काम कर ले, नेक काम कर ले, एक ईश्वर को मान ले, तो उसके बावजूद भाई नहीं जाएगा स्वर्ग में, ऐसा नहीं है, तब भी जाएगा स्वर्ग में। लेकिन अगर वो शादी कर लेगा, ठीक है, विवाह जो है ना वो आधा दीन है, आधा धर्म है। बस वही तो समझ में आपको नहीं आ रहा है कि सर यहाँ इस धरती पे हम लोगों ने धर्म की आड़ में इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं कि प्रकृति के संसाधन है सीमित और धरती नष्ट होगी। अरे एक ईश्वर ने कहा है तुम जितने बच्चे पैदा कर दो हम खिलाएंगे ना, हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको खिलाएं, सुनो और आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपने बच्चों को खिलाओ। वो एक शत ईश्वर उनके लिए आपके जरिए उनको दे रहा है। हाँ, तो आज से मतलब 50 साल पहले सब्जियां का टेस्ट अलग था, ताकतवर थी, और अब वो नहीं है। क्यों? तो ईश्वर तो सभी के लिए कॉमन है ना, तो दान तो वही होना चाहिए ना, दान अलग क्यों हो रहा है? इंसान लोग अगर भाई चोरी चमारी करने लगे, इंजेक्शन डाल के भाई सब्जियां उगाने लगे, तो इसमें भी क्या एक ईश्वर की गलती है? ईश्वर ने तो कहा ईमानदारी से काम करो। अब इंसान ईश्वर को मान नहीं रहे, ईश्वर का डर खत्म हो गया है, तो बेरा इंजेक्शन वाली दवाई वाली सब्जी खिलाएंगे। बात डर की नहीं है, बात यह है कि ईश्वर ने खूब बोल दिया कि ईश्वर का बच्चे पैदा करो, लेकिन इसके बराबर जो जमीन उपजाऊ नहीं दी, और यहाँ पे छप्पन के अंदर ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि खूब सारे बच्चे करो, ईश्वर ने ये कहा है कि बच्चों को माँ के पेट में उनकी हत्या ना करो, जो आज सारी इंसानियत कर रही है कि पेट में अगर भाई कोई वो कन्या होती है, लड़की होती है, मार देते हैं। तो ईश्वर कहता है मारो मत,
एक शत ईश्वर तुमको भी पाल रहा है, उनको भी पालेगा। तुम किसी की हत्या ना करो, ईश्वर को हत्या करने से रोक रहा है। आपके ये भी इंसानियत की उलट है। ईश्वर को ये कहना चाहिए कि शादी भले आप करो लेकिन बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि खूब हो गए हैं अब खूब हो गए हैं। अरे क्यों मेरे भाई, शादी आदमी काहे के लिए कर रहा है? बस सेक्स नहीं, शादी क्या मेरे भाई खाली मतलब वो सेक्स के लिए, हवस के लिए कर रहा है। एक मतलब है ना कि उसकी औलाद होंगी भाई, नेक अच्छा काम करेंगी, ठीक है। एक शत ईश्वर की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाएंगी, ताकि इंसानियत तक बात भाई फैले, और लोग जो भाई ईश्वर को छोड़ के बाकी लोगों को अपना महबूब अपना महबूब बना दिए। मेरी बात सुनो, जितने हम संख्या में बढ़ रहे हैं उसे पापी भी बढ़ रहे हैं, तो हम बच्चे पैदा करें क्यों? जो अभी जो है उनको बस इंसान फैलाव बहुत है, रोको ये सभी को, और यहीं पे रोको, यहीं पे इंसान फैलाव जो पैदा हो चुके हैं उनको रोक दो, यहीं पे सबको सिखाओ इंसान पाठ क्या होता है और कुछ नहीं। नहीं पैदा कर रहे हो तो 100 में से 80 लोग वो हो रहे हैं पापी और 20 लोग हो रहे हैं वो, क्योंकि अपना आ गया कलयुग, तो 80 लोग तो हो रहे हैं पापी और 20 लोग। एक शत ईश्वर ने सबको एक अलग अलग फितरत पे भाई पैदा किया है, और मैक्सिमम औरत अगर ठीक मैक्सिमम कोई भी अगर औरत होगी तो भाई वो बहुत ज्यादा अगर बच्चे पैदा कर सकती है। आज की डेट में बता रहा हूँ तो बहुत ज्यादा 6 से 7 बच्चे, ठीक। कोई ये नहीं है कि जो मतलब भाई पहले की मेरे भाई किताबों में लिखा हुआ है कि एक एक रानी के 100 पुत्र हैं, 500 पुत्र हैं, तो ये सब मेरे भाई हवाई बातें नहीं है, ठीक। एक औरत इतना पैदा ही नहीं कर सकती है आज के दौर में, तो बिल्कुल ही नहीं। आज के दौर में तो एक बच्चा होना मुश्किल है, ताले लग जाते हैं, ठीक है। उसके लिए भी दवाई का कोर्स करो, औरत के थायराइड हो गया तो फला करो, तो कहाँ कोई बच्चा पैदा कर रहा है भाई। और बच्चे पैदा हो भी जाएंगे तो कौन सा पृथ्वी हमारी भर जाएगी। अभी पृथ्वी का कितना स्पेस भाई ऐसा है जो खाली है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। कयामत कैसे आएगी पता है आपको? ऐसे ही आएगी कि हम पूरी तरह से धरती को दो रहे हैं, हम पूरी तरह धरती को कर रहे हैं बर्बाद, यहीं से खोद रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं हम और वापस यहीं पे रिप्लेस कर रहे हैं। जब तक इस धरती पे कोई एक शत ईश्वर को मानने वाला होगा, तब तक इस धरती पे भाई परले कयामत नहीं आएगी। और जिस दिन इस धरती पे एक शत ईश्वर का भाई उसको पहचानने वाले, उसका नाम लेने वाले एक भी नहीं बचेंगे ना, धरती तबाह हो जाएगी। लेकिन वो कब आएगी, एग्जैक्ट डेट क्या है, ये सिर्फ एक शत ईश्वर जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। हमारे नबी भी नहीं जानते।